80 घर में एगो मात्र चापाकल सरकारी चलता, जहाँ बहू बेटी बहन चाची माई बैठ के एजे रोज नहा ली आ खाना बनावे खातिर पानी ले जा लिया पिए ली। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किसी बस्ती में पानी के लिए झगड़ा हो, शायद आपने सिनेमा में ही देखा होगा, धरातल पर नहीं देखा होगा। मुखिया सरपंच हम लोग खातिर सब मर गया, मुखिया सरपंच सब हम लोग खातिर मर गया। प्रणाम, हम हैं विकास कुमार और वह देखतनी अपन खबर। चूँकि हम सब खबर में भोजपुरी ना बोलीला, लेकिन भोजपुरी के बोले के मुख्य मकसद बा कि जौन क्षेत्र में बानी आज जिस जगह पर हम खड़ा बानी वहाँ के लोग शायद हिंदी कम समझ पावेला। हम बात करता नहीं डेयरी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत दरिहट पंचायत के बलभद्रपुर के समीप भूइया टोला के पास से। रउआ देखब तो दिल दहल जाई, आ इस चीज़ के रउआ महसूस करब कि यहाँ लोग जीवन कैसे जियलन। रउआ देख सकता नहीं कि 80 घर में मात्र ये एगो सरकारी चापाकल बचल बा। कैमरामैन से काम की दिखाई रुआ, चूँकि हम भोजपुरी कम बोली रहा और हमारे शब्द में हेर फेर हो सकेला, लेकिन देखी रुआ 80 घर में एगो मात्र चापाकल सरकारी चलता, जहाँ बहू बेटी बहन चाची माई बैठ के एजे रोज नहा ली आ खाना बनावे खातिर पानी ले जा लिया पिए ली। रउआ देख सकेला कि ये गड्ढा बा आ गड्ढा के बगल में पानी बा। दूर दराज जो जिला में बैठल बड़े डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब, बहुत धन्यवाद। वहाँ नल जल की जाँच कैनी है, वहाँ के जाँच कैले रही कार्ड के भी, राशन कार्ड के भी जो में अनियमितता पाई गई रहे। हम चाहब कि यहाँ भी आई, दरिहट पंचायत के बलभद्रपुर गांव में भूइया टोला के पास भी आई। आप देखिए यहाँ के दर्दर स्थिति, बड़े बड़े अधिकारी का देख के करेजा फाट जाई कि एगो कल पे 80 घर, अगर एक घर में भी 5 व्यक्ति होते 8 5 40, यानी कि 400 व्यक्ति इसी कल से नहाते हैं और पीते हैं। और मुँह के सड़क के बीचों बीच किसी की बेटी बहन अगर बैठ के नहाए तो कोई मजाक नहीं है कि किसी की भी बहन बेटी अगर मुँह को सड़क से नहाए तो कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की बहू बेटी किसी की बहन बेटी नहीं है। आप देख सकते हैं जिला में अधिकारी महोदय, ये पूरी जो मकान है ये ध्वस्त है, रहने की भी जगह नहीं है। कहने की तो सरकारी योजनाएं सबके धरातल पर है, लेकिन इस पंचायत में, इस भूइया टोला पर सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं है। हम दिखाएंगे आगे कि न रहने के लिए छत है, एक ही घर में 20-20 व्यक्ति रहते हैं, वो साथ में बकरी और मुर्गियाँ भी रखते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है। नल जल योजना में करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके, लेकिन इस टोला पर, इस मुख्य सड़क के किनारे पीने के लिए पानी नहीं है। उस नल जल योजना का क्या लाभ, मैं पूछता हूँ, उस नल जल योजना का क्या लाभ जो इन महादलितों को, इन गरीबों बस्तियों वालों को पीने का पानी नसीब नहीं हो। उस इंदिरा आवास का क्या लाभ जो रहने के लिए रूम नहीं हो और जो झोपड़ी या झुग्गी में रहने के लिए मजबूर हो। हम बात करब चाची माई बाड़ी लोग कि क्या क्या समस्या बात, चूँकि वो लोग हिंदी नहीं बता पाती हैं, और मैं ग्राउंड रिपोर्ट के तहत यहाँ की आंखों की स्थिति दिखाऊंगा और मैं बात भी कराऊंगा जनप्रतिनिधियों से भी और यहाँ के लोगों से भी। आई देख सकते हैं वर्षों पुरानी, कौन सी जमाने की पता नहीं है, कॉलोनी बना हुआ था। इस पूरी स्थिति टूटी हुई है और इसमें देख सकते हैं खाट है और इस बगल में भी खाना बनाने की व्यवस्था है। लोग कैसे रहते होंगे ये सोचने की बात है। एक घर नहीं है, यहाँ पर 80 घर है महादलितों की। मैं चाची माई से बात करूंगा कि यहाँ पे क्या देखते हैं। पानी की व्यवस्था बा पिए के? ना ना नहीं खे। नल जल नहीं खे। कैसे पी ले जा? एगो कल बा, ओकरे में पी ले जा पानी। उ कलवा के पास तो बहुत गंदा बा, बहुत बदबू होता। हाँ तो गंदा तो है बा, गंदा बा पास ओकरे पानी पी ले जा। हाँ ओकरे। अब सुन सकते हैं उसी का पानी पीते हैं लोग। कॉलोनी मिला है आप लोगों को? कॉलोनी नहीं है आपको? ना। राशन में आप लोग सब किसी का नाम है आप लोगों का? सबका नाम है, बाकी दुगो का मिला है, दुगो का नाम मिला है। आपका नाम है राशन में? हाँ। आपका राशन में नाम? हाँ वाह। राशन में नाम आपका है? हाँ, दुगो लड़कन के नहीं है और का नहीं है ना। राशन में किसी का नाम है, किसी का नहीं है। लेकिन जो बैठे हैं जिला में ब्लॉक स्तर पर, उनको चाहिए इन महादलित बस्तियों में, इन गरीब झुग्गी झोपड़ियों में, कि आप यहाँ आ करके, चूँकि ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और सरकार की उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और नहीं देख पाते हैं कि कैसे उनको लाभ मिले, उनको देना चाहिए। आप देख सकते हैं ये भी मकान पूर्ण रूप से, मैं देखिए गिर सकता हूँ, पूर्ण रूप से बंद है। ये बंद है, दरार छोड़ा हुआ है। ये पूरी मकान ही नहीं, पूरी बस्ती टूटी हुई है। देखिए आप, पुराने कॉलोनी है, हर जगह दरार छोड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह दरार है, बस्ती है और कहीं किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं है। ये कॉलोनी कब मिली थी, कब बना है घर के, कब बना है? बहुत इंदिरा आवास के है। कब बना था सब? और बहुत दिन हो गया सब। 25-30 साल इलियास हुसैन के साहब में? हाँ बस इलियास के पहले के है। हाँ। कुछ समय पहले ग्रुपिंग की तरह से कॉलोनियाँ बना करती थी, उसी के तहत बना हुआ है। हाँ, उसके बाद से कोई आवास योजना वगैरह नहीं हुआ है। नहीं है। नहीं है। देख सकते हैं झूठ की बात नहीं है। आप देखिए इसमें खाना बनाने की व्यवस्था है,
रहने की भी व्यवस्था है। एक घर में कितने कितने लोग रहते हैं आप लोग? इसमें सासू रहता है, ससुरो रहता है, पतोहियो रहता है, एगो भो रहता है। एक घर में सास ससुर पतो भव सब सब। सब सब यही में ना कहे हैं कि हम लोग कैसे गुजर रहे हैं। जैसे बकरी पठरू माल गेरू ब्लॉक से निकालता है ना, उहे तरीका के हम लोग गुजर रहे हैं। दिन भर टांगा टिकर पर चढ़ाता है धान माल गेरू के, और सांझ को एक एगो रूम में ढुका देता है। उहे तरीका के हम लोग तो सरकार की कई अभी कॉलोनी पास हुआ है लगभग 300 के आसपास, उसमें आप लोग का नाम नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है हम लोग के, कुछ नहीं। पर सबसे ज्यादा जरूरी तो आप लोगों की है। तो कहाँ कानून लोग रहा है? चारों भर कॉलोनी बन रहा है, चारों भर कॉलोनी हमनी भी घूरे हैं, हमको नहर में भी कॉलोनी। आपको ना नल जल योजना का लाभ मिला है, ना कॉलोनी का लाभ मिला है, कैसे कुछ नहीं कोई मिला है? चीज ना, कोई चीज ना। मुखिया सरपंच हम लोग खातिर सब मर गया, सब मर गया। मुखिया सरपंच सब हम लोग खातिर मर गया। कितना स्थिति हम लोग जो रोड के किनारे चापाकल है उसी पे आप लोग सब नहाते खाते पीते? बस बस नहारू एगो नहा रहा है ना लेडीज, वो देखे है ना, वो लेडीज एगो नहा रहा है ना, सब उघार उघार हम लोग भूया भूना, तो हम लोग की इज्जत नहीं है सर, बताइए। हम लोग के कुछ इज्जत नहीं आप है। सुन सकते हैं भूया भकाल है, ऐसे शब्द आवेश में बोल रही हैं। दुख की पीड़ा है इनकी कि हमारा कोई इज्जत नहीं है। यहीं तक सीमित नहीं होती, ये बस्ती छोटी नहीं है। देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरा मकान गिरा हुआ है और अंदर से तिरपाल टंगा हुआ है, प्लास्टिक टंगा हुआ है ताकि बरसात में पानी ना गिरे। बरसात आने वाली है, आप देख सकते हैं किसी भी मकान में दरवाजा नहीं है। ये कैसे अपनी बहू बेटियों के साथ घर में रहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह, आप देख सकते हैं। लेकिन सरकार की योजनाएं, दूर दराज बैठे सरकार के उम्दा लोग अधिकारी, इनकी पर नज़र क्यों नहीं पड़ती है? बड़े बड़े ऐसी रूमों में बैठ करके रोज नियमें बनती हैं, गरीबों तक योजनाएं जाएंगी, कॉलोनियाँ मिलेंगी, नल जल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आंकड़ा कर रहा है, ये वस्तु स्थिति कर रही है। 80 घर के मकान है, कितने बस्ती है यहाँ पर? कितने बस्ती घर है? 80 घर के मकान है, हम लोग के कुछ व्यवस्था नहीं है। ये जब बेलभद्रपुर में 80 घर के मकान है, देखिए इसमें भी नहीं है दरवाजा नहीं है। और आप अंदर क्या देखिए, अंदर से देखिए, इसमें पूरा मकान गिरा हुआ है। कहाँ जाएंगे? मैं इसी बस्ती में एक घर के सामने खड़ा हूँ। आप सुनेंगे इस बात को तो आकर रह जाएंगे। इस घर की स्थिति बीच में पूरी गिरी हुई है, छप्पड़ वगैरह, और नहीं रहने के कारण इनकी बहू और इनका जो पुत्र है, लड़का है, घर छोड़कर चले गए हैं। आप देख सकते हैं। मैं कैमरा में चाहूँगा कि आप दिखाइए। मैं चूँकि कहता है ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा छत गिरा हुआ है, ये पूरा छत गिरा हुआ है और गिरने के कगार पर है। और एक और घर है, मकान है, आप देखिए यहाँ पर, ये भी पूरा गिरा हुआ है। इस स्थिति में इनका बेटा और पतो चूँकि रहने का जगह नहीं है, घर को छोड़ गए हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी? गरीब लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, अपना पेट भरेंगे या लाखों रुपए लगा करके मकान बनाएंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो दूर दराज जिला से चल करके आती है, इंदिरा आवास है, और कई बार बरसात के मौसम में छप्पड़ वगैरह डालने के लिए जो पैसे आते हैं, प्रधानमंत्री के आवास की भी पैसे आते हैं, वो कहाँ है? वो धरातल पर मैं पूछता हूँ, है कहाँ? अगर चंद योजनाओं का लाभ इन गरीबों को नहीं मिले तो नहीं चाहिए ऐसा योजना जो गरीबों के हक में नहीं हो। चाचा नाम क्या है आपका? राम जी। राम जी, वो घर के स्थिति तो पूरा खराब है, कैसे रहिला? का करी है में रहिला में ढाबा में। तो अभी सुने में लेकर और बेटा पतो चल गिलन, का करन बा? चल गिलन वो घरवे के चलते। का मैंने घरवा में का दिक्कत बा? दिक्कत बा, हाँ। का सब ढहा तक गिरा तड़िए तो जता के मरल जाई तब कोई ठीक बा। तो बोल दिया कि जब करेंगे तभी आएंगे। हाँ, कमा रहे हैं, कमाने गए हैं, मतलब घर की वजह से छोड़ दिए घर। हाँ, घरवे के चलते चल गया है। तो कॉलोनी वोलोनी नहीं मिला है? ना अभी कहाँ, ये सब कॉलोनियाँ बना था, ये सब गिरा था। पहले बनर कॉलोनी बनर है। हाँ, याद बा कब बनर है? 80 के 90 के शतक में का, दशक ना में? उतना तो ख्याल नहीं थे। इलियास हुसैन रहन ना विधायक जी, ओकर पहले उनके भी पहले बना था। लालू यादव। हाँ, लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय में ग्रुपिंग की जगह पर के कॉलोनियाँ बनी करती थी। और भी समस्या है, मैं दिखाऊंगा। लगातार जहाँ 7-8 कॉलोनियाँ बनी हुई है वो पूरी गिरी हुई है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। और वहाँ की रहने की स्थिति पशु की भी नहीं है, वहाँ इंसान रहते हैं। आइए हम दिखाते हैं। देखिए ये भी कॉलोनी बनी हुई है जिसकी वस्तु स्थिति क्या है। कहते हैं कि बहुत पहले आपको कॉलोनी मिला था, तो कहाँ मिला था? स्थिति क्या है? इसमें कोई रहेगा क्या? नहीं, मैं देख लिया हूँ, इसमें कोई रहेगा क्या? ये मड़ई डाल करके, मैं कैमरा से कहूँगा दिखाइए, ये किसी तरह से घर के गुजारा करते हैं। किनका घर है ये? आपका घर है। तो कैसे रहते हैं आप लोग इसमें? अब क्या करेंगे, ऐसे ही रहते हैं, प्लास्टिक व्लास्टिक से आड़ कर करे।
आड़ करके प्लास्टिक से रहते हैं। प्लास्टिक? हाँ प्लास्टिक से देखिए ना रही है। तो सड़क ऊंचा पे है और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ तो बहुत धरातल नीचे है। बरसात में कैसे रहते हैं आप तो लोग? बस अब वो आधा समुचे दे हम बैठ के गुजरते हैं, रात भर बैठ के गुजरते हैं। बाले बच्चे दिन भर कमाते हैं, रात भर जगते हैं। पानी पड़ता है तो यहाँ पानी नहीं लगता है ना? पानी भर जाता है था। पानी भर जाता है? हाँ सर, पानी भर जाता है। हम लोग रात भर बैठ के गुजरते हैं। बरखा से हमने के सब बाले बच्चे भीजल रहते हैं, ऐसे किकुरल रहते हैं। शौचालय आपके 80 घर में किसी के पास है? किसी के नहीं है, किसी के नहीं है। मैंने सुना था कहीं ग्रुपिंग शौचालय बना है, बना है तो उधर बगीचा में है। बगीचा चलता में। है? हाँ, नहीं चलता है ना, उसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। बंद है? हाँ बंद है, उसमें कुछ व्यवस्था नहीं। दिखावटी है वहाँ पे? हाँ दिखावटी है, वो दिखावटी है मतलब आपकी बस्ती में जो 80 घर के भूइया लोग रहते हैं, जी। न नल जल है, ना कुछ नहीं, न चापाकल है, कुछ नहीं, ना कोल न रहे, लाइटिंग भी व्यवस्था नहीं और है, ना रहे के व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था नहीं है। रहे के व्यवस्था नहीं है। ये बताइए, आप लोग काम करने जाते हैं और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल विदा विदा करते हैं इन लोग को? ये लोग जाते हैं स्कूल में, जाते हैं स्कूल जाते में? हैं। चलिए ठीक है, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं इन गरीबों के पास नहीं पहुंच पाती है, ये भी सच्चाई है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आप कुछ काफ़ी बुजुर्ग हैं और काफ़ी समय आपने देखा है और देश कहाँ तरक्की कर गया, सड़कें बन गई और लोग कहते हैं कि पूरे सरकार से हम लोग ये मांगेंगे कि 3-3 डिसमिल जमीन मिल रहा है, चारों भर मिल गया, कितना के आप लोग को नहीं मिला है? हम लोग के नहीं मिला है। तो मकान उकान है ना जी? मकान है तो ये तो पहले के है, बूढ़ा के बूढ़ी के। तो इसी जमीन पर मकान फिर से बन जाए तो? हाँ तो बनेगा तो दुताला बनाएगा तब ना। अच्छा हाँ, मांगे क्या है आप? क्या हाँ, बताइए। हम लोग के घर के व्यवस्था चाहिए रहने के। अब 10 गो व्यक्ति है तो एक एक रूम में रहते हैं, तो हम लोग के अलग अलग घर चाहिए। बेटा पतोह के, बूढ़ा बूढ़ी के रहने के अलग चाहिए। और क्या कहेंगे, और हम लोग के व्यवस्था चाहिए नहाने खींचने के लिए, खाने के लिए, और कुछ ही हम लोग के है। हम लोग तो गरीब आदमी है भैया, हम लोग के तो खेती गृहस्थी है नहीं। इस पूरी बस्ती में चापाकल कितनी है? एगो कल पर सब कोई पानी पी रहा है, जो सड़क किनारे हाँ है? हाँ हाँ, सड़क के किनारे है, वही चापाकल पर सब कोई बेटी बहू नहाते हैं, अभी पानी भी पीता है वही जे। आप देख सकते हैं एक चापाकल से इनकी ज़िंदगी की रोजी रोटी चल रही है। वहीं पे नहाना, वहीं पे खाना और उसी पानी से गुजारा करना। झगड़ जाता है सर, झगड़ा कर देता है पानी भरने के लिए। हाँ, एगो भूखल प्यासल आ रहा है और दूसर कोई भर रहा है, तो वो कहता है कि हमारा भरे दे, तब तू भरिए पीछे, तो झगड़ा भी हो जाता है। अगर इस चीज़ को देखना है तो आइए दरहेट पंचायत अंतर्गत बलभद्रपुर गांव भूया टोला पर एक चापाकल पर सैकड़ों महिलाएं एक साथ जब पानी भरती हैं तो वहाँ भी झगड़ा भी होता झगड़ा भी हो जाता है। है। मैं कभी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी धरातल पर इन महिलाओं की कई हुई बातों की बात कर रहा हूँ। जिले में बैठे हुए डीएम साहब और ब्लॉक में बैठे हुए बीडीओ साहब, मैं आग्रह करूंगा कि एक बार आएँ आप इस बस्ती में और जांच करें कि सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाएं इन गरीबों के बीच में नहीं है और ना के बराबर है। मैं एक बार फिर से मांग करूंगा कि इनकी शिकायतों को सुने और इनकी समस्याओं का भी समाचार ही बताइए। वो सरकार बोलनी चाहिए, जगह जमीन चाहिए, चारों इलाका जमीन बांट गया जी। बेलभद्रपुर में क्या कारण है कि जमीन नहीं बांट रहा है? आवेदन दिले नहीं कि हमारा जगह में बात 3 डिसमिल जमीन चाहिए। हाँ, ये बात भाई रहे, भइल रहे। काय में बात भाई बा, कि नहीं मिला, नहीं मिला। का कारण बा हमने भिरी? हमने के कारण क्या है, लेकिन क्या है, तो कम समय में जगह पर वो सब रही ले जाए। हाँ 3 डिसमिल जमीन चाहिए। तब हमने के जमीन चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए। अब तो गाय भैंस रखे क्यों में 47 बनी जा हमने के। 47 तो बनी जाओ का जे तो बेटा परिवार में मर को रही ले जाए, को रही जाए घर में? 2 बेटा, 2 पुतो, 2 बूढ़ा बूढ़ी, एगो सास। एक घर में रही ला। हाँ, गया। सब एक घर, कहाँ चल जाओ, केकरा का बिक दी हूँ? घर एगो देखते बानी कि फूटल एगो देखते बनी कि घर फूटल बा। इतना स्थिति खराब है। चलिए, स्थिति खराब है। इस छोटे से वीडियो में मैं पूरी बस्ती का हाल नहीं बयान कर सकता, लेकिन पूर्ण रूप से बात यह है कि जिले से चलकर आने वाली, केंद्र सरकार से चलकर आने वाली योजनाएं इस जगह पर, इस धरातल पर ना के बराबर है। एक महिला भी अभी खाना बना रही है। हम आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं किस स्थिति में है और बदहाल स्थिति में है। हम इससे बातें भी करेंगे कि क्या नंबर आउट है? मीना। अरे घर तो पूरा टूटल फूटल बा, कैसे रही जरूर से? कैसे रहल जे दुखे करके न रहता नी पानी बुनी में। बोल। अब लोग तो नहीं खे, फूटल फाटल बा घर बा, यही मड़ई बा, यही में तो गुजारा करता इसी नहीं। मड़ई में आप लोग रहते हैं? कच्ची में रहता नहीं, यही में हमने के गुजारा होता। इस छोटा सा मड़ई में आप लोग रह जाते हैं? हाँ, बूढ़ा बूढ़ी इन्हें बूढ़ा बूढ़ी होने हमने दोनों बेटा पतो। इसी में रहते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं ये पूरा मकान गिरा हुआ है। एक छोटा सा इनका आशियाना है, हाँ, उन्हें बेटा रहता है। एक चौकी लगा हुआ है, एक तरफ इनके ससुर रहते हैं और एक तरफ ही रहते हैं। बूढ़ा बूढ़ी
दर्दनाक स्थिति है, आंखों से आप देख नहीं सकते हैं और ज़बान से बयान नहीं कर सकते हैं। एक घर में दीवार भी नहीं है और आप देख सकते हैं इसमें दरवाज़ा भी नहीं है। कैसे रहते हैं ये तो जांच की विषय है और देखने की विषय है। बोलिए क्या समस्या है आपको? हमको समस्या के सब फुटल घर में रह रहा है। लालू के सरकार में अभी कोई नया मंत्री हुआ है तो कोई अभी मजबूत नहीं काम किया है। बताइए, खाली सब जानता खाली लेता है और देता कभी नहीं है सर। बतलाइए, ढाल है। बोलिए, तो घर कब का बना था आप लोग का? आधे घर नहीं है, लालू सरकार के में है घर। हाँ, और नीतीश की योजना जो चल रही है लाभ उनका नहीं मिल पा रहा है। नहीं है, ये सब कुछ भी बारे में नहीं है। जो पीछे मकान गिरा हुआ है सब ये सब आप ही लोगों का है? हाँ, आप लोग हमने के। हाँ, क्या मांगे क्या है आपको? हमको मांग है कि सब हमने घर बना दिया, नया नया रूम दे के। अब क्या करेंगे हम? पानी बुनी में रहे कहाँ के बीचों बीच अंदर में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे खाना बन रहा है। आप कैमरा में कहीं दिखाइए, यहाँ खाना बन रहा है, वहाँ पीछे भी खाना बन रहा है। इस खुले हवा में और आंधी तूफान में और बारिश में ये लोग किस तरह से खाना बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? बारिश आने वाली है और इसी स्थिति में आप लोग कैसे रहते हैं आप बताइए? बैठ कर बयान करते हैं और लगातार बारिश होती रहती है तो सही बैठे ही रहेंगे। क्या करें? जिस जगह पे खड़े हैं हम लोग वहाँ पर तो काफी स्थिति भयावह है। अंदर तक मिट्टी नहीं है, जिसको बोलते हैं नीचे तक है, तो पानी लग जाता है यहाँ पे। अब बताए खाना कैसे बनाते हैं आप लोग? बारिश में खाना कैसे बनाते हैं? खाना नहीं बनता है, जाओ कैसे सुतता है लेके पकड़ लेके बारिश में? हाँ, क्या करल जाओ? छत भी सब छूता है क्या? हाँ, सब गिरता है ऊपर से, चाट छोड़ के।